हेलो एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फिजिक्स के पेपर का एनालिसिस पूरा कि किस तरह का क्वेश्चन हमको एमएसटीसीटी में आया हुआ था। क्या क्वेश्चंस रिपीट हुए थे? यस, ऑब्वियसली बहुत क्वेश्चंस एमएसटीसीटी में रिपीट हुए थे। आप काम अभी भी काम है, आप रिपीटिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करो। आपके बहुत सारे क्वेश्चन, सीईटी का पेपर आपको बहुत आसान जाएगा। फिजिक्स का तो गारंटी मान लो। पेपर का डिफिकल्टी आज का तो बहुत आसान था। ये दोनों शिफ्ट की बात करें तो दोनों ही शिफ्ट इतने हार्ड नहीं थे। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम बात करेंगे, देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस हमको सीईटी में पूछा हुआ है। और आप खुद बोलोगे यार ये क्वेश्चंस इतने हार्ड नहीं थे। यू शुड हैव द कंसेप्ट एंड एज वेल एज फॉर्मूला याद रहा ना, तो आपका प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन केजी मीटर पर सेकेंड इज। तो ये कंसेप्ट अपना डी ब्रोई वेवलेंथ का है। आपको मोमेंटम पूछा हुआ है तो मोमेंटम का फॉर्मूला, अरे डी ब्रोई वेवलेंथ पूछा है तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी, पहले तो यही याद रखो ना। अच्छा, अब हमें फाइंड करने को क्या बोला है? मोमेंटम, तो P इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा हो जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या है, यहां देखो एनर्जी दिया हुआ है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपको इसका इस्तेमाल करना है क्वेश्चन में, करेक्ट। तो अब यहां तो कोई ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, पर मेरे को एक कॉन्सेप्ट याद आता है कि एनर्जी E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा होता है। तो अगर मैं लैम्डा लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? एच सी बाय ई। तो मुझे एक चीज पता चल गई यार कि लैम्डा जहां है वहां मैं एच सी बाय ई लिख सकता हूं, और इसमें मेरी एनर्जी भी है, तो मेरा काम बन सकता है। तो मैं एक काम करता हूं, जहां h है वहां ठीक है, जहां लैम्डा है वहां पर ये लिख देता हूं एच सी बाय ई। नीचे लिख रहा हूं तो ऊपर आ जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे p का फॉर्मूला e बाय सी मिल जाएगा। अब ये फॉर्मूला अगर आपको पता पहले से ही होता है ना, तो ये क्वेश्चन और भी जल्दी सॉल्व हो सकता था आपसे। पर ठीक है, कोई बात नहीं है, आप फॉर्मूले को याद कर, समझो, कंसेप्ट लगाओ, क्या इतना टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है सब चीज में। आप ये प्रोसेस करना ये भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करते रहो, चलते चलो, ठीक है। एनर्जी का फॉर्मूला आप यहाँ पे देखो, आपको एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन मतलब 1 × 10⁻⁶ मेगा का मतलब। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूनिट है आपका, और आपको फाइंड किस में करना है? मोमेंटम केजी मीटर पर सेकंड में। तो ये आपको है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसको करने के लिए आप 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करोगे। ये अगर नहीं करते तो भी तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता था, पर आपको थोड़ा सा ये सारी चीजें पता होनी चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल में कन्वर्जन कैसे करते हैं, क्योंकि अगर यही नहीं निकाल पाओगे तो फिर क्या मतलब, ठीक है। और c कितना है? ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये 3 × 10⁸ होता है। बाकी बच्चों इसके आगे आपका कैलकुलेशन है, आप सॉल्व कर लो। ऑप्शन आपका एक मैच कर रहा था, 5 × 10⁻⁻22। कैसे? तो ये ऊपर जाएगा तो -8 हो जाएगा, -19 -8 इज -27, 27 में से 6 गया तो -21 बचेगा। 3 और इसको 16 बना दिया तो -22 पावर बन जाएगी। बाकी 3 से 16 को डिवाइड किया तो 15 आ जाता है। इट्स इजी, सॉरी 5 आ जाता है, इट्स इजी, ठीक है। सो आई होप क्वेश्चन 1 आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा आपको ट्रिक यहाँ पे किया गया था। क्या है? चैप्टर व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम। अब ये ऑसिलेशन का चैप्टर है। व्हेन इट इज टेकन टू हाइट 3r, जब 3r पे हाइट लेके गए तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा? तो ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम इज 2π√L/g होता है, सब लोगों को पता है, सही बात है। अच्छा, अब इधर आपको हाइट 3r पे लेके गए, ये हमारा अर्थ का सरफेस है, इससे 3r पे अगर आपको लेके जा रहे हैं, अरे मुझे बताओ ना यार, यहाँ के बाद तो ग्रेविटी का कोई लेना देना ही नहीं है, तो ग्रेविटी वहां जाने के बाद 0 हो जाएगी। अगर ग्रेविटी ही 0 हो जाएगी तो न्यूमिनेटर कुछ भी हो, उसका डिनोमिनेटर 0 हो गया तो समथिंग अपॉन एनी 0 इज इंफिनिटी। सो टाइम पीरियड सेकेंड्स पेंडुलम का अगर 3r पे लेके जाओगे तो कितना रहेगा? इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। और एक ऑप्शन आपका ऐसा मैच कर रहा था, ठीक है। तो ये आपको इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ट्रिकी क्वेश्चन था, जहां आप फंस सकते थे और गलती से आप वैल्यूज पुट अप करवा के आंसर निकाल देते, ठीक है। वो तो करना नहीं चाहिए, फिर भी मैं बोल रहा हूं क्योंकि कहां प्रॉब्लम है यार, फॉर्मूला देखो ना, हाइट से कोई लेना देना है? नो, सो इंफिनिटी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, बॉडी वेट 300 न्यूटन ऑन अर्थ सरफेस। एक बॉडी है जिसका वेट अर्थ पे 300 न्यूटन है, ठीक है। What is the weight of the body at distance r/2? तो वेट कितना होगा उस बॉडी का अगर वो डिस्टेंस r/2 हो गया तो। अब शुरुआत में अपन मानेंगे उसका रेडियस r है, और बाद वाले का रेडियस हम r/2 मानेंगे, ठीक है। अब बताओ मुझे कि अगर मैं वो फॉर्मूला थोड़ा सा सोचूंगा ये ग्रेविटेशन चैप्टर में जाकर कि क्या है ग्रेविटी का फॉर्मूला, तो इट इज G = gm/r², ठीक है। अब यहां से अगर देखेंगे तो मेरे को पता चल रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r² से, तो मुझे g' g का रेशो ये r/r' का होल स्क्वायर मिलेगा।
अब आई नो कि आर तो एज इट इज रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर डैश की जगह पर मैं r/2 लिख सकता हूं क्योंकि ये डिस्टेंस r/2 चला गया है, कम हो गया है। तो नीचे एक टर्म आएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाए, न्यूमिनेटर में आ जाएगा, उसका होल स्क्वायर, तो r कैंसिल, ये 4 बन जाएगा। तो g'/g ये 4 आ गया। अब मतलब आपको, अब मैंने सवाल सर आपने w' वेट पूछा है और आप ग्रेविटी सॉल्व कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है ना, वेट इक्वल टू mg होता है, तो जो ग्रेविटी पे फर्क पड़ेगा वही तो वेट पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ऐसा ही कुछ टाइप में क्वेश्चन था, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन कि यही ऑप्शन थे या कुछ और भी था, बट इसी तरह का कंसेप्ट आपको कुछ पूछा हुआ था ग्रेविटेशन चैप्टर से। तो क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और देखो यहाँ पे आपको सवाल, अब ये सवाल डी ब्रो वेवलेंथ का इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में बोहर के घूम रहा है ऑफ रेडियस r, तो क्या होगा उसका डी ब्रो वेवलेंथ, ये हमको बताना था। अरे यार ये क्वेश्चन है ना सीटी में PYQs में ही पूछा हुआ सवाल है और ये फिर रिपीट हुआ है। देखो वी ऑल नो दैट लैम्डा इक्वल्स टू h/p, फिर से यही बात कर रहा हूं मैं, मुझे पता है, पर क्या करें, सवाल आ रहा है तो कराना तो पड़ेगा। अब हमें बताना क्या है, डी ब्रो वेवलेंथ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब h/p, p इक्वल्स टू हमें पता है mv होता है क्योंकि लीनियर मोमेंटम मतलब p इक्वल्स टू mv हो जाएगा। अब देखो मैं क्या सोचता हूं, यहाँ पे आपको nth बोहर ऑर्बिट में बोला है, बोहर का पोस्टुलेट आपको पता है, इसका मतलब यूज करना पड़ेगा। बोहर के पोस्टुलेट में आपने सेकंड पोस्टुलेट पढ़ा है कि एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू mvr इज इक्वल्स टू कितना एनर्जी रहता है, nh/2π होता है, सही है। तो मैं mv इक्वल्स टू nh/2π और ये r इधर का इधर आएगा तो r हो जाएगा। अब ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे पता है यहाँ mv है, तो मैं mv की जगह पर ये लिख सकता हूं, तो ये h/nh/2πr लिखा, h से h कैंसिल, ये 2πr ऊपर जाएगा तो लैम्डा बन जाएगा 2πr डिवाइड बाय n। और बहुत सवाल एकदम सीधा सवाल पूछा था ऑप्शन डी, ये मैं क्वेश्चन डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये PYQ में आया हुआ है और PYQ में आया हुआ है और इस साल सीटी में इस शिफ्ट में ही पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब ये आ गए अपन रोटेशनल डायनामिक्स में, ये भी सवाल बहुत आसान है और मैंने अभी मैराथन सीरीज कराई थी महा रिवीजन की, उसमें मैंने रोटेशनल डायनामिक्स का यही वाला सवाल कराया था रोलिंग मोशन का। देखो रेशियो ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर, तो हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी रोलिंग हमें बताना था, किसका रेशियो में, टू इट्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कौन सा, ट्रांसलेशनल। अब काइनेटिक एनर्जी रोलिंग क्या होता है, वी ऑल नो दैट, इसका फॉर्मूला मैंने याद कराया था 7/10 mv²। अब नहीं आता है ना तो उस वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने 7, अब यहाँ उतना टाइम नहीं वेस्ट कर सकता मैं इस पे, क्योंकि बार बार इस कंसेप्ट को और हमें जल्दी भी कवर करना है सब चीजें। बाकी इसके बाद ये हाफ mv² होता है, वी ऑल नो दैट, तो mv ये सारा कैंसिल हो जाएगा, बस बचेगा 7/10 इंटू वो 2 ऊपर आ जाएगा 2/1, तो इट बिकम 17/10 दैट इज 7/5। तो ये ऑप्शन था आपके पास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे और अब यहां से सवाल थोड़े जल्दी जल्दी हम कवर करेंगे। टोटल एनर्जी ऑफ SHM इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो सीधी बात है यार, क्वेश्चन बहुत आसान पूछा है। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बोलो ना, हाफ m⍵² a²। यहाँ एक ऑप्शन था जिसमें टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a² से, तो आपका ऑप्शन ऐसा था कि टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड, और ऑप्शन 2 3 3 थे, पर आपका करेक्ट आंसर टोटल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, बस सिंपल। अच्छा एक और चीज भी हो सकती है, शायद ये भी पूछ लिया जाए, हाफ m ओमेगा की जगह पर 2π n का होल स्क्वायर हो जाएगा a², तो n के ऊपर भी टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर से, तो ध्यान में रखेंगे। बाकी फाइंड द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल एंड इट्स एंगुलर मोमेंटम, तो दोनों के बीच में रिलेशन बताना है। पहले तो बोल दो यार, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो बोलो, हाफ I⍵², करेक्ट है। मुझे पता है L इक्वल्स टू I ओमेगा होता है, करेक्ट, तो जहां मुझे ओमेगा दिख रहा है वहां मैं L/I लिख सकता हूं, तो यहाँ हाफ, ठीक है। इस एनर्जी को रोटेशनल को मैं E बोलता हूं, I ओमेगा की जगह पर L/I का होल स्क्वायर, I से I कैंसिल हो जाएगा तो फॉर्मूला बन जाएगा L²/2I विल बी इक्वल्स टू E, और मुझे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूले के टर्म्स में पूछा था, तो ये सब इधर आ जाएगा और ये रूट के अंदर आएगा तो 2EI आ जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन वाज ऐसा कुछ था जिसमें √2IE ये ऑप्शन मिल रहा था, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। इफ टू इंडक्टर्स आर केप्ट नेक्स्ट टू ईच अदर, तो फिगर बनाई हुई थी, इसमें से कौन सा ट्रू है, तो ये जो है ये कपलिंग का क्वेश्चन है, और कपलिंग के क्वेश्चन में आपको सवाल ऐसे रहता है कि दे आर लूजली बाउंड, दे आर टाइटली बाउंड, ठीक है। मैंने वैल्यूज भी बताई हुई है कि लूजली बाउंड के लिए, टाइटली बाउंड के लिए क्या रहता है, ठीक है।
और कपलिंग का थोड़ा कंसेप्ट देख के जाओ, क्योंकि कैसा है इस पे सवाल रैंडमली बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है अब आजकल, पिछले 2-3 साल में भी मैं देख रहा हूं इस पे सवाल है, तो पढ़ लेना, ठीक है। चलो आगे, द प्रोसेस इन विच देयर इज नो ट्रांसमिशन ऑफ हीट। एक प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसमिट नहीं होती, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। वेयर हीट इज इक्वल टू 0, जहां हीट ट्रांसमिट नहीं हो रहा है। क्लियर, ठीक है। चलो, मटेरियल सुटेबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट शुड हैव। तो जो मटेरियल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, वो क्या होने चाहिए? उनके पास लो रेडिएटिविटी होनी चाहिए, लो कोरेसिटिविटी होनी चाहिए, ठीक है। इसको याद कर लो, हो सकता है आपके कल के शिफ्ट में भी पेपर में क्वेश्चंस आ जाए ये वाला, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, स्टेट एक्सप्रेशन फॉर अपरेंट फ्रीक्वेंसी व्हेन बोथ सोर्स एंड लिसनर मूव टुवर्ड्स ईच अदर। अब ये कंसेप्ट जो है वो क्लास 11th का है, इसमें आप बस मैं अभी बोलता हूं ऐसे कर लो कि ये डॉपलर इफेक्ट के सवाल हैं। तो सोर्स लिसनर ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, दोनों से दूर जा रहे हैं, तो इनके फॉर्मूलास क्या होता है ना, ये थोड़ा सा देख लो। अभी मैंने दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो उसका फॉर्मूला लिख दिया है, बाकी आप दूसरे भी फॉर्मूलास देख लो, अदरवाइज डोंट टेक प्रेशर, ठीक है। इन चीज पर भी फोकस करोगे तो भी अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। और एक सवाल मैंने देखा कि एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पूछा है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ हॉवर हैंड विथ इट्स सेकंड हैंड। तो इसका कैसा है, ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है सीईटी में, पहले भी पूछे गए हैं क्वेश्चंस और अभी भी पूछे बहुत ज्यादा जा रहे हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में हॉवर हैंड का रेशो, एंगुलर वेलोसिटी का, टाइम पीरियड का क्या क्या रहता है, ये आप पढ़ लो अच्छी तरह से, राइट। चलो, तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस हैं और मैं देख रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस जो है वो पहले भी सीईटी में पूछे गए हैं। मोस्टली यहाँ से मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ उसमें से 70-80% क्वेश्चन सीईटी में पहले रिपीट हो चुके हैं, राइट। तो आई होप आपने समझा होगा ये सारा चीज, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।